वी ऑल नो कि लास्ट वीक कॉफी विद करण के सीजन 8 की बिगनिंग हुई थी और इसके पहले एपिसोड के गेस्ट थे रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। Good Lord, we're back. Mubarak ho! For the first time together, Bollywood royalty Deepika Padukone and Ranveer Singh. भाई साहब पहले ही एपिसोड के बाद क्या बवाल मचा है और ऐसा रायता फैला कर गई है दीपिका के भाई साहब रणवीर उसको अभी तक समेट रहा है और ये सब करवाने वाला कोई और नहीं है मेरे भाई, वही है कलेशी चाची। I have amazing chemistry with Hrithik, which everyone's going to see. Oh! लास्ट फ्राइडे इसका एपिसोड 2 आया जिसमें गेस्ट थे बॉबी देओल और हैंडपंप से पूरे पाकिस्तान की माँ बहन एक कर देने वाले आपके अपने तारा सिंह यानी कि सनी देओल। Please welcome the unapologetic and the unassuming Sunny and Bobby Deol. देओल ब्रदर्स ने बहुत सारे अगली ट्रुथ स्क्रीन पर रखे जिससे पता चलता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भाई किसी की सगी नहीं है, यहाँ पर बस एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, यूज एंड यूज। सनी देओल ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कन्फेस की कि 20 साल पहले ही जो उनकी मूवी आई थी केवल वही हिट थी यानी कि गदर, और उसके 20 साल तक यानी कि आने वाले 20 साल तक उनके पास कोई भी काम नहीं था, वो प्योरली स्ट्रगल कर रहे थे एंड इस पूरे स्ट्रगल के ड्यूरेशन में उनके पास एक भी बंदा नहीं था जो उनको हेल्प कर सके पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से। हमें बहुत अच्छे से पता है कि गदर 2 एंड ओ माय गॉड 2 एक ही साथ सिनेमा में रिलीज हुए थे और सनी पाजी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अक्षय कुमार को स्पेशली कॉल किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज है ओ माय गॉड 2 के रिलीज डेट को पोस्टपोन करने की। लेकिन अक्षय का तो तुम जानते हो भाई, दे दिया टल्ला उसने। वी ऑल नो कि दोनों ही मूवी सेम डे पर रिलीज हुई थी। इतने सारे ऑड्स के बाद भी गदर 2 एक ब्लॉकबस्टर रही थी जिसने 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। I was watching your interviews and you were saying ours are organic collections. What does that really mean? Are we inflating box office numbers, Sunny sir? और मैं सच बताऊं तो ओ माय गॉड 2 इसके लेवल को कहीं से कहीं तक मैच भी नहीं कर पाई थी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। सच कहूं तो गदर 2 की सक्सेस पार्टी में हर कोई उनके साथ अवेलेबल था, लेकिन फेलियर में उनके साथ कोई एक सिंगल बंदा नहीं था बॉलीवुड से। इससे कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के लिए एक लर्निंग जरूर ले सकते हो। बॉबी देओल ने भी ये कन्फेस किया कि बहुत लंबे टाइम से वो डिप्रेशन में थे काम ना मिलने की वजह से। फिल्म रॉकी एंड रानी, आई लव द फिल्म। हम लोग मजाक करते रहते हैं कि पापा किस भी कर रहे थे, लेकिन सब लोग कुछ बोलते नहीं बोलते, ही सो क्यूट। What was your reaction when you heard about the kiss or saw the kiss? Dad can do whatever he likes. सारा इंटरनेट इनके पीछे पड़ चुका था, हर कोई इन पर मीम बना रहा था, इनका मजाक उड़ा रहा था। बॉबी देओल की इतनी गंदी लत लग चुकी थी दारू की, उसको छोड़ना उनके लिए मुश्किल था और यही उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल और डिप्रेशन का रीजन बना। There was a time when I was trolled and memes were made to put me down, but now the same trolling and the memes have kind of become like a thing that they love doing with me, you know. And then he decided कि उन्होंने हर एक डायरेक्टर के पास जा के काम मांगा एंड उसके बाद उन्होंने रिकवरी प्रोसेस अपना स्टार्ट किया एंड इसके बाद हमें आश्रम, क्लास ऑफ 83, लव हॉस्टल जैसे मास्टरपीस देखने को मिले बॉबी देओल के एंड से। एंड एक और मूवी उनकी लाइनअप में है एनिमल, उसके बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड मजा तो सच में तब आया जब उन्होंने कलेशी चाची को टारगेट करके स्पेशली बोला कि भाई काम तो मैं तेरे पास भी मांगने आया था लेकिन तूने ही मुझे काम नहीं दिया। एंड ये मोमेंट था भाई, एक बार जाके उसका मुंह देख लो कि उतर गया था तुरंत ही। और ये बात एकदम फैक्ट है, अगर इन दोनों के पास अपना स्टार्टअप वापस नहीं आया होता ना तो ये करण का बच्चा भाई साहब बिल्कुल शो में इनको बुलाता नहीं। Teddy bear fetish. Who would know that a man who can destroy a country with a hand pump can actually be into teddy bear? काफी सारे इमोशनल ब्रेकडाउन भी देखने को मिले इस शो पे, स्पेशली वो देओल फैमिली वाला जो प्यार, इमोशनल होते हुए दोनों भाइयों को हमने रोते हुए भी शो में देखा, हंसते हुए भी देखा साथ में। इन सारे ऑड्स के बाद एक बंदा था जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहा, वो थे इनके पिताजी यानी कि अपने धर्मपा जी। और वहां पर मुझे रियलाइज हुआ सच में कि अपने तो अपने होते हैं। ओवरऑल सेकंड एपिसोड मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा, काफी अच्छा लगा। अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को तो ऑब्वियसली जो सेकंड एपिसोड है काफी रियलिस्टिक लगता है, काफी अच्छा है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सेंसिबल कंटेंट था, ना कि पिछले वाले की तरह ज्यादा ही ड्रामेटाइज करके अगर किसी चीज को दिखा दिया जाए। जैसे नेक्स्ट एपिसोड में आपको सारा अली खान और अनन्या पांडे देखने को मिलेंगे और अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो प्लीज मत जाओ यार।